पवित्र भूमि पर समय समय पर ऐसे संत और देवी अवतारित हुए जिन्होंने अपने जीवन से मानव को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक थी श्री करनी माता। करनी माता सिर्फ एक पूजनीय देवी ही नहीं थी, वे करुणा की चलती हुई मूर्ति थी, भक्ति का जीवित प्रमाण थी और ईश्वर की लीला का सजीव रूप थी। अध्याय पहला, करनी माता का जन्म, जो अपने साथ कई दिव्य संकेत लेकर आया। 14वीं शताब्दी में राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के निकट सुआब गांव में एक साधारण चराण परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया रिद्धि बाई। पर इस जन्म के साथ ही कुछ ऐसा घटित हुआ जो आम नहीं था। न कोई रोना, न कोई व्याकुलता। उस नन्ही कन्या की आंखों में एक अद्भुत तेज था और पूरे घर में अपार शांति व्याप्त हो गई। ये कन्या साधारण नहीं है, इसके जन्म के साथ कोई दिव्य शक्ति प्रकट हुई है। ये बालिका कुछ अलग है। गांव के वृद्धों ने तुरंत समझ लिया था, ये बालिका भविष्य में साधारण जीवन नहीं जिएगी। यही थी शुरुआत उस दिव्य यात्रा की, जो आगे चलकर करनी माता के चमत्कारी जीवन तो केवल आरंभ था। ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो शक्ति का अवतार है। बचपन से ही रिद्धि बाई में असामान्य गुण थे। वो गन तो ध्यान में बैठ जाती थी, पशु पक्षियों से बात करती थी और भूखे को बिना कहे भोजन दे देती थी। युवा अवस्था में रिद्धि बाई का विवाह देपाजी चरान से हुआ। विवाह के बाद भी उनका जीवन तप, सेवा और साधना से भरा रहा। मेरा मार्ग गृहस्थ का नहीं है, मेरा मार्ग लोक कल्याण का है। उस युग में एक पति का पत्नी के संन्यास को स्वीकार करना भी एक चमत्कार ही था। और यहीं से रिद्धि बाई बनी करनी माता। राजस्थान की पवित्र भूमि सदियों से जल संकट से जूझती रही है। एक समय ऐसा भी आया जब गांव में भयानक सूखा पड़ गया। लोग प्यास से व्याकुल हो गए, खेत सूख गए और जीवन जैसे थम सा गया। ये कुआं वर्षों से सूखा है, अब यहां कुछ नहीं बचा। प्रकृति करुणा से भर जा और उसी पल कुआं से जल फूट पड़ा। गांव की प्यास बुझ गई, सूखी धरती हरी हो उठी, फसलें लहरने लगी। ये माता का पहला लोक प्रसिद्ध चमत्कार था। पर माता की शक्ति यही नहीं रुकी। एक दिन माता के प्रिय शिष्य लखोजी का देहांत हो गया। सब शोक में डूब गए, पर माता शांत रही। माता सीधे शमशान पहुंची और यामराज ये का मेरा नाम लिया। भक्त है, इसे जीवन वापस दो। माता, ये धर्म के नियमों के विरुद्ध है। अगर मेरा भक्त नहीं लौटा तो मेरे कुल के लोग कभी यामलोक नहीं जाएंगे। यामराज ने माता की बात स्वीकार की। तब से माता के वंशज मृत्यु के बाद चूहे के रूप में जन्म लेते हैं। इन्हीं पवित्र चूहों को आज हम काबा कहते हैं। करनी माता हमें सिखाती है कि आस्था में ही जीवन है और सच्ची भक्ति मृत्यु पर भी विजय पा लेती है। राजस्थान के देशनोक में स्थित करनी माता का मंदिर विश्व भर में। यहां 20,000 से अधिक चूहे बिना किसी डर के खुले घूमते हैं। न ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, न ही कभी किसी भक्त को चोट लगती है। इनका जूठा प्रसाद भी भक्त श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, क्योंकि यहां भय नहीं, विश्वास है। अपने आश्चर्यजनक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है और कहा जाता है, अगर किसी भक्त को सफेद चूहा दिख जाए तो समझ लीजिए माता का विशेष आशीर्वाद मिल गया। आज तक न यहां कोई महामारी आई, न कोई बीमारी फैली और न ही कोई बड़ी दुर्घटना हुई। ये मंदिर खुद में एक जीवित चमत्कार है। एक समय एक विदेशी शासक की सेना देशनोक पर हमला करने पहुंची। सैनिकों ने मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया। जैसे ही वे मंदिर के अंदर घुसे, हजारों चूहे सैनिकों पर टूट पड़े। गए, सेना भाग खड़ी हुई और एक भी भक्त को खरोंच तक नहीं आई। सैनिकों ने स्वीकार किया
ये स्थाल किसी साधारण शक्ति का नहीं है। जय करनी माता। बीकानेर राज्य की स्थापना में भी करनी माता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राजा राव बीका माता के परम भक्त थे। तुम्हारा राज्य चिरस्थायी हो। माता के आशीर्वाद से बीकानेर आज भी राजस्थान का गौरव है। एक बार एक विद्वान पंडित माता की परीक्षा लेने आया। यदि आप देवी हैं तो चमत्कार दिखाइए। चमत्कार के लिए तैयार रहो। चमत्कार बाहर नहीं भीतर होता है। अगले ही क्षण पंडित को अपनी भूल का बोध हो गया। करनी माता कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। भूखे को भोजन, दुखी को संत्वना, पापी को पश्चाताप। उनकी करुणा ही उनका सबसे बड़ा चमत्कार थी। करनी माता हमें सिखाती है, शक्ति का उपयोग सेवा के लिए हो, भक्ति अहंकार के बिना हो। और करुणा सबसे बड़ा चमत्कार है। जय करनी माता, जय शक्ति।